Good Oh, morning, my dear students. A very good morning. So, we are going through the chapter that is non finite verbs. So, we have come to know there are three types of non finite verb: infinitive, gerund, and participle. Well, so we are talking about infinitives now. So, infinitives are the base form of verb and it succeeded with टू. ओके, टू के बाद वर्ब का बेस फॉर्म यूज होता है और उसे हम लोग कहते हैं इन्फिनिटिव. ठीक है. एंड वी हैव seen many examples. You can see here also the principal wants to talk with you. So in this way we can prepare many sentences. The boys want to dance in the group. Okay, the girls are you know the girls like to dance on the stage. So this kind of sentence we can prepare. Infinitive, I think it is clear. I hope there is no problem. Okay, so we we were actually learning this in last class. We could only finish infinitive, है ना. हम लोग क्या क्या समझ पाए थे कि इन्फिनेटिव को हम सब्जेक्ट जैसा यूज कर सकते हैं, है ना. और ऑब्जेक्ट, यस, ऑब्जेक्ट के बारे में भी हम लोग जानकारी ले रहे थे. व्हाट इज ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ठीक है. सो एक बार आप रिकॉर्डेड लाइव क्लास को देखेंगे तो आपको सब याद आ जाएगा. सो यस, पॉइंट नंबर 3 भी हो गया था. आई होप ये भी डन था. आफ्टर द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आई एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड. तो हिम जो है यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. शी कॉल्ड मी टू इंक्वायर अबाउट अ रेसिपी. तो यहाँ पर मी जो है वो भी क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और उसी के बाद एक इंफिनिटिव यूज किया गया है, टू इंक्वायर. ठीक है. सी, वन थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर, दैट इज आफ्टर टू जनरली वी यूज बेस फॉर्म ऑफ वर्ब. क्लियर. So in exam, I might give this type of questions to find out the error. Okay, error finding. So in that case, what I will do like this. I advised him to work hard. ठीक है, वर्क का मैं थर्ड फॉर्म यूज कर दूंगा या आईएनजी फॉर्म. आई एडवाइज्ड हिम टू वर्किंग हार्ड, तो वो क्या आ जाएगा, गलत. ठीक है, उसका सही क्या होगा, टू वर्क. ठीक है. तो एक बात याद रखो, टू के बाद जनरली वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, बेस फॉर्म. ठीक है. base form. हाँ, हियर एंड देयर बहुत रेयरली आईएनजी फॉर्म यूज होता है, लेकिन वो आईएनजी फॉर्म वर्ब नहीं रहता, वो नाउन बन जाता है. ठीक है. Sir, उसका एक inquire मतलब पता करना, क्या पूछना, करना सर? किसी से कुछ पूछ के पता करना. ठीक है. जैसे मैं पूछा वर्ड, वेयर डू यू लिव, तो ये सवाल हुआ तुमको, तो मैं इंक्वायरी किया, पता किया कि तुम कहाँ रहते हो. ठीक है. नेक्स्ट, टू मेक अ जजमेंट और कमेंट अबाउट समवन और समथिंग. ठीक है. समटाइम्स इन्फिनेटिव वी यूज इन्फिनेटिव टू मेक अ जजमेंट. एग्जाम्पल देख लो, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. इट इज द राइट वे टू बिहेव. तो दिस इज एक्चुअली अ कमेंट, सजेशन यू कैन से. सो यहाँ पर इन्फिनेटिव कहाँ यूज हुआ, सेंटेंस के आखिरी में. अगर आप ध्यान दे रहे हो तो कभी कभी देख रहे हो कि इन्फिनेटिव सेंटेंस के बीच में यूज हो रहा है, कभी इन्फिनेटिव सेंटेंस के शुरू में यूज हो रहा है. ठीक है. मैक्सिमम टाइम जो है वो सेंटेंस के इनसाइड द सेंटेंस, एनीवेयर इट इज यूज्ड. ठीक है. जब सेंटेंस के शुरू में यूज हो रहा है तो वो सब्जेक्ट बन जा रहा है. अब यहाँ पर देखो, फोर्थ नंबर पे क्या बोला जा रहा है कि इन्फिनेटिव का यूज कभी कभी जजमेंट या कमेंट देने के लिए होता है. तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया, इट इज द राइट वे टू बिहेव. नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, दैट इज अ डेंजरस थिंग टू डू. तो दिस इज ऑल्सो इन्फिनेटिव. हम इस तरह से और भी सेंटेंस बना सकते हैं, है ना. दिस इज नॉट द राइट वे टू ईट. जैसे कि मान लो बिना हाथ धोए आप हबड़ दबड़ खा रहे हो, तो हम लोग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओ कम ऑन, दिस इज नॉट द राइट वे टू ईट.
है ना। उसके बाद इस तरह से और कोई एग्जांपल दे सकते हैं कि हम लोग, कोई देना चाहता है इस क्लास में? यस पार्श्वा, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड से। I don't have anything to say. हाँ, गुड, नाइस, वेरी गुड, ये कमेंट हो गया। देखो पार्श्वा का एग्जांपल देखो, वो कमेंट कर भी नहीं रहा लेकिन कमेंट हो गया। आई डोंट हैव नथिंग टू से, लेकिन वो तो बोल रहा ना आई हैव नथिंग टू से। ओके, नेक्स्ट। मस्त लाइन है ये, कॉन्ट्राडिक्टरी। और कोई? यशिता, और कौन कौन है क्लास में? चेतना, दिव्या, सर भाई समझ नहीं आ कुछ कुछ तो रहा। बोलो। यस पार्श्व, अगेन यू वांट टू से? पीयूष जैन, अनम्यूट किए हो अपने आप को, बोल नहीं रहा कुछ। Sir, can I say one more? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। Would you like something to drink? गुड, नाइस, वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। Sir, we can suggest anything like in this sentence. लाइक Suggestion. Sir, like one minute. Give me. जैसे मान लो कि तुम ये बोलना चाहते हो, कोई बच्चा जो है वो Sir, I'm सही saying that. हाँ, I'm saying that. Can we make a suggestion sentence in this? गिव एग्जांपल। I will think that. Give me 1 minute. ओके, डेफिनेटली, यू टेक योर टाइम। ओके, सो सी माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो अच्छे एग्जांपल दिए हुए हैं, आपको बस इन्हीं एग्जांपल जैसा सेंटेंस सोचना है, बहुत बड़ी बात नहीं है ये। जैसे पार्श्वा ने 2 सेंटेंस बताया, अभी आप लोग भी बता सकते हो, राइट? ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या बोला? This is the way to eat. हाँ, ऑफ कोर्स, वेरी नाइस, मेरा सेंटेंस को Sir, मॉडिफाई की। जैसे कि मान लो, अच्छा मैं हिंदी में सेंटेंस दे रहा हूँ, आप लोग उसको इंग्लिश में बदल दो, ठीक है? चलेगा? Yes, can, ओके, yes, sir. I say one thing of हाँ some यस, sentence. श्योर। It is risky to do this हाँ, thing. ओके, वेरी नाइस, इट इज अ रिस्की थिंग टू डू, ऐसा भी बोल सकते हो, है ना? ठीक है, मैं एक हिंदी में सेंटेंस बता रहा हूँ, उसे इंग्लिश में बदलो। Yes, sir. वह जगह जाने के लिए सेफ नहीं है। That area is not good for going. Go. That नहीं, area is not Good That for place hiking. is not safe to safe. go. That place That is not safe to go. for going. That place is not safe to go. हाँ अब ठीक है, दैट प्लेस Sir, इज नॉट sir, सेफ टू गो। Excuse me, sir. हाँ, Excuse me, यस sir. यस, Sir, uh, uh, sir, the sentence you said us to convert in English, sir, that's that sentence only. Like it's giving a suggestion that you should not go there. करेक्ट Sir, करेक्ट करेक्ट। sir, we can make that sentences also. विच वन? Sir, like you said, na, that's not safe place to go. हाँ, यस यस यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ठीक है, अभी आई थिंक समझ में आ गया होगा, किसी को डाउट है तो बताओ। No, sir. No, sir. Okay, so mute yourself then. Point number 5, to complete the meaning of the verb. कभी कभी वर्ब का मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हम लोग इंफिनिटिव यूज करते हैं। मतलब इस एग्जांपल को देखो, ही एग्रीड टू हेल्प मी। अब अगर मैं सिर्फ ही एग्रीड बोलता तो सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो पाता, वो मान गया, तो किस लिए मान गया भाई? तो जब आप पूरा सेंटेंस बोलते हो, ही एग्रीड टू हेल्प मी, मतलब वो मुझे हेल्प करने के लिए मान गया, तो अब ये सेंटेंस और मीनिंग भी पूरा हुआ। नेक्स्ट, आई नीड समथिंग बोल के चुप हो जाऊंगा तो आप लोग पूछोगे क्या सर, तो मुझे बोलना पड़ेगा आई नीड समथिंग टू ड्रिंक, To eat. ठीक है? To eat. अच्छा, इसमें हाँ टू ईट भी हो सकता है, गुड। अच्छा, 4 और 5 में हल्का सा डिफरेंस है ना? तो उस डिफरेंस को आई होप आप लोग समझ गए हो, नहीं समझे तो मैं एक बार समझा देता हूँ। 4th वाला क्या था, कोई जजमेंट या तो कमेंट होता था, है ना? और 5th वाला क्या है कि
हाँ, एक सजेशन नहीं है। देखो To फर्क complete है। the sentence. हाँ नहीं और हाँ यस सर कौन। फोर्थ वाले को फर्स्ट एग्जाम्पल में भी राइट वे तक छोड़ दिए तो भी तो वही वाला हो जाएगा फिफ्थ जैसा। हाँ लेकिन एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम क्या है मैं बता देता हूँ। फिफ्थ में जो एग्जाम्पल दिया है बेटा, उसमें एक एक्शन वर्ब है, ठीक है। मतलब अगर मैं ये वाले सेंटेंस को लेता हूँ, इट इज द राइट वे, तो इसमें कोई एक्शन वर्ड नहीं है, लेकिन इज है ना, इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पर जो फिफ्थ वाले में देखो, ही एग्रीड, एग्रीड एक एक्शन वर्ब है, नीड एक एक्शन वर्ब है, और बोलते हैं ना नीड, नीडेड, नीडेड, एग्री, एग्रीड, एग्रीड, तो इसके फॉर्म भी चेंज हो सकते हैं। तो फिफ्थ वाले में आप देख पा रहे हो कि उसमें एक एक्शन वर्ड है, ठीक है, लेकिन फोर्थ में क्या था, उसमें हेल्पिंग वर्ब था। उसके बाद भी जो मैंने एग्जांपल दिया उसमें भी जो है एक ही वर्ब था, दैट इज टू गो, है ना, एक्शन वर्ब था टू गो। दैट प्लेस इज नॉट सेफ टू गो, उसमें एक्शन वर्ब सिर्फ गो ही है, और दूसरा वर्ब कौन है, इज, ठीक है। तो फिफ्थ वाले में क्या है, हमको एक्शन वर्ब मिल रहा है, फोर्थ वाले में हमें एक्शन वर्ब नहीं मिल रहा है, तो एक डिफरेंस आप याद रख सकते हैं। हाँ, क्या हो गया, प्रॉब्लम है। सर फोर्थ के सेकंड सेंटेंस में डेंजरस की स्पेलिंग गलत है। हाँ नहीं, वो ई है बेटा, सी जैसा दिख रहा है लेकिन वो ई है। ओके सर। अब वो प्रिंटिंग का थोड़ा सा होगा, आई मीन तो प्रिंटेड वाला नहीं है, ये सॉफ्ट कॉपी वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, म्यूट योरसेल्फ एवरीवन, क्योंकि इधर उधर का नॉइज आ रहा है। हाँ, पॉइंट नंबर 6, आफ्टर एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स आई थिंक एक बार मुझे बता देना चाहिए, एडजेक्टिव्स क्या होता है, वो नाउन के क्वालिटी और स्टेट को बताता है ना। तो देखते हैं एग्जांपल, इट इज इंपॉर्टेंट टू बी हैप्पी, तो हैप्पी है, हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव है। द पपी इज टू नॉटी नॉट टू डिस्ट्रॉय द कुशन, तो नॉटी क्या है, एडजेक्टिव है। तो कई बार हम लोग इन्फिनेटिव का यूज जो है आफ्टर एडजेक्टिव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 7, विथ क्वेश्चन वर्ड्स, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड्स मतलब, सी यहां पर एक सेंटेंस है, आई डू नॉट नो वेयर टू बाई इट फ्रॉम, तो मुझे नहीं पता ये कहां से खरीदना है। टेल मी व्हेन टू कम टू योर प्लेस, मुझे बताओ तुम्हारे वहां कब आना है, ठीक है। इसके बाद मैं एक एग्जांपल दे देता हूं कि जैसे वुड यू लाइक टू टेल मी व्हाट टू बाय, देखो मैं दोनों सेंटेंस को कंबाइन करके एक सेंटेंस बना दिया, वुड यू लाइक टू टेल मी व्हाट टू बाय, ठीक है। तो उसमें क्या होना चाहिए, WH वर्ड होना चाहिए। तो अभी आप बना सकते हो क्या इस तरह से एक सेंटेंस। सर Will मैं you आई come with me? यस, हु इज दैट। Sir, I Chetna. हाँ बोलो बेटा। सर टेल मी व्हेन टू सबमिट द HW। गुड, नाइस नाइस, वेरी नाइस, Sir, यस चेतना। sir, will you come with me? बट उसमें टू नहीं है ना बेटा, टू और वर्ब होना चाहिए ना। Yes, sir. हाँ, अगर तुम ऐसे Will you बोलते like to हैं, come with me? हाँ अब बना, गुड, ठीक, नाइस, यस। और कोई, अच्छा इसका इंग्लिश में बनाओ, क्या हमारे टीचर हमें बताएंगे इसे कैसे करना है। अरे बाप रे, काफी बड़ा हो गया क्या। Our teacher will tell us. टीचर टेल अस हाउ टू डू How to दिस। do this? अरे क्या बात है, वेरी गुड, शाबाश, चलो Thank और you, एक हो sir. जाए। चलो और एक हो जाए। अम्म, मेरी मम्मी मुझे नहीं बताई इसे कब खाना है। माय My मॉम mother डिड नॉट didn't when to eat when to this. How to eat this? When to eat this. my mom didn't tell how When to eat this. हाँ ठीक है, दो तरीके से बोल सकता हूँ, एक तो माई मदर हैज नॉट टोल्ड मी हाउ टू ईट, How to eat.
नहीं सॉरी, कब खाना ये था ना, तो व्हेन टू इट, या फिर माय मदर डिड नॉट टेल मी व्हेन टू इट। चलो बन गया, बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं पार्टिसिपल्स। चलो अपने आप को म्यूट कर लो। पार्टिसिपल्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल यहाँ पर आपको दिख रहा है, और एक होता है पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, सो प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल में फर्क क्या है? काफी बड़ा फर्क है। प्रेजेंट पार्टिसिपल is the ing form of verb. Now the confusion arises. Sir, you told us that gerund also ing form. ठीक है, so gerund and present participles दोनों ही ing form होता है, but there is a big difference. ठीक है, और वो डिफरेंस क्या है वो हमें पता करना है, हमें समझना है। ठीक है, तो चलो फिर समझते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो आईएनजी फॉर्म होता है। तो पहले एग्जांपल को देख लो, फिर हम लोग उसको एक्सप्लेनेशन पे भी जाएंगे। यहां पर बोला जा रहा है कि वी हैड टू सिट थ्रू दैट बोरिंग लेक्चर। वेल, सो नाउ इफ आई आस्क यू, डू यू गेट एनी इंफिनिटिव इन दिस सेंटेंस? Yes, my dear children, tell me, is there any infinitive in this sentence? We had to sit through. No, sir. Infinitive नहीं है उसमें? Yes, sir. To sit. चलो गुड, अभी मार लगा था तुम लोगों को। टू सिट, ये तो है बेटा, ये तो इन्फिनिटिव हो गया ना। ठीक है, सो वी हैड टू सिट थ्रू द बोरिंग लेक्चर। सो अब देखता हूं किसका दिमाग बहुत तेज चलता है। मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर बोरिंग जो है वो ऑफ कोर्स वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, ये तो समझ में आ गया। अब मेरे को ये बताओ, बोरिंग नाउन जैसा लग रहा है कि एडजेक्टिव जैसा लग रहा है? एडजेक्टिव। Adjective. सर एडजेक्टिव। यस सर, एडजेक्टिव। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि तुम लोगों ने सही आंसर दिया। लेकिन क्या तुम लोग समझ के आंसर दिए कि ऐसे ही? सर बिकॉज वो स्पेशलिटी बता रहे लेक्चर की। वो लेक्चर कैसा है वो बता रहा है ना, और एडजेक्टिव का काम ही है, एडजेक्टिव का काम ही तो है ना, नाउन के बारे में बताता है वो कैसा है। बताना है। हाँ गुड, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो हाँ, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स जो है वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है एंड दैट इज यूज्ड एज एडजेक्टिव। बोरिंग लेक्चर, ऐसे ही मैं और एक बता सकता हूं, एक्साइटिंग जर्नी। ठीक है, एक्साइटिंग जर्नी का से एक सेंटेंस बना सकते हो क्या? We had an exciting journey. गुड, वेरी गुड, वेरी That नाइस। journey was exciting. सेम। We had an exciting journey. Okay, we will have. We will have. The journey was very exciting. हाँ ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। सर बट वो एक्साइटिंग जर्नी एक साथ नहीं आ रहा ना। एक साथ नहीं आ रहा है, बट वो एक सेंटेंस में आ रहा है। हाँ, it can be considered, but try to make it combined. He is very excited. नहीं, excited तो फिर ing फॉर्म कहाँ हुआ बेटा? है ना? अच्छा, मैं एक हिंदी सेंटेंस बोलता हूँ, उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करो, ठीक है? यस सर। मैं कल आसमान में एक उड़ता हुआ प्लेन देखा था। मैं I कल saw a plane passing by. I saw I saw a plane on the sky passing by. पासिंग बाय लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और कल कहाँ गया? यस्टरडे बोलना पड़ेगा ना। यस्टरडे आई सॉ अ फ्लाइंग प्लेन इन द स्काई, है ना? Can I tell something? हाँ, यस श्योर।
Sir, the plane will fly on air only, in sky only, sir, not in land. हाँ ओके, बट मेरे हिंदी में था ना कि मैंने आसमान में एक उड़ता हुआ प्लेन देखा था, सो दैट्स व्हाई yesterday I saw a flying plane in the sky. Of course प्लेन स्काई में उड़ता है, ठीक है. So okay, another example given in your book, that is the puppy, you know, the puppy came running towards me. वो दौड़ते हुए मेरे पास आया, मेरे तरफ आया, है ना. चलो और एक मैं हिंदी में दे रहा हूँ सेंटेंस, उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करो. Sir, can I tell one sentence? What do you want to say? Sir, sentence. Sure, why not? Sir, the police was chasing the thief. बट चेजिंग वहां एडजेक्टिव नहीं हुआ ना, जैसे सी. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. एक मिनट मैं थोड़ा सा इसमें डाउट क्लियर कर देता हूँ. बहुत अच्छा टॉपिक सामने आ गया है. हर आईएनजी फॉर्म क्या नहीं हो सकता, पार्टिसिपल नहीं हो सकता. ठीक है विनीत, एक मिनट बेटा, अपने आप को म्यूट करो, पहले समझ लो बात को. ठीक है, मैं क्या कह रहा हूं कि एवरी आईएनजी फॉर्म इज नॉट प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है, उस आईएनजी फॉर्म को क्या होना पड़ेगा, एडजेक्टिव होना पड़ेगा. अब जैसे कि मैं ये कहता हूं आई एम टेकिंग क्लास थ्रू जूम, मैं जूम के थ्रू क्लास ले रहा हूं. टेकिंग यहां पर वर्ब है, मेन वर्ब है, वो नॉन फाइनाइट के अंदर नहीं आएगा. ठीक है, आई एम टेकिंग क्लास, टेकिंग जो है वो नॉन फाइनाइट के अंदर बिल्कुल नहीं आएगा, वो फाइनाइट वर्ब है. ठीक है है ना. लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि टेकिंग क्लास थ्रू जूम इज इजी, तो वहां पर फिर वो क्या है, वो जिरांड बन जाता है. ठीक है, अभी हम लोग जिरांड पे आए नहीं है, हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे थे. ठीक है, अब जैसे आप ये कहना चाहते हो मैं संजय सर को क्लास लेते हुए देखा, तो आई सॉ संजय सर टेकिंग क्लास. Class. यस विनीत. Sir, I was telling sentence only, that in English. और ये वाला होगा क्या? He हाँ. came out of a broken window. हाँ, ब्रोकन विंडो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, पास्ट पार्टिसिपल. अभी हम लोग आ रहे हैं पास्ट पार्टिसिपल पे, क्योंकि हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, है ना. गॉट इट. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. तो यहाँ पर मैंने रेड इंक में डेफिनेशन लिखा है. एक बार सब अपने आप को म्यूट करो, एवरीवन म्यूट योरसेल्फ. हाँ, अ वर्ड फॉर्म्ड from a verb and used as an adjective or a noun. In English, participles are also used to make compound verb. ठीक है, सो ये जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का क्या था, ये डेफिनेशन. ठीक जैसे यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है, गोइंग, गॉन, बीइंग. गोइंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, गॉन पास्ट पार्टिसिपल है. ठीक है, ये मतलब इसमें जो है सारे पार्टिसिपल आ गए हैं, है ना. तो हम लोग प्रेजेंट और पास्ट को अलग अलग समझते हैं. तो नेक्स्ट पास्ट पार्टिसिपल को समझते हैं. पास्ट पार्टिसिपल क्या है, द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है, बट अगेन कीप इन योर माइंड कि हर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल नहीं हो सकता. ठीक है, हर पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म है, लेकिन हर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल नहीं है. आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, इसमें कंप्लीटेड जो है वो थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन वो पास्ट पार्टिसिपल है क्या, नहीं है. कंप्लीटेड जो है इस सेंटेंस में पास्ट पार्टिसिपल नहीं है. क्यों नहीं है, क्योंकि अगर मैं टेंस को बदल देता हूं, अब फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इफ आई आस्क यू आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, ये कौन सा टेंस है, कौन बता सकता है.
I have completed my task. Past. Past perfect tense. मार खाओगे सब, सब के सब। आओ स्कूल में तुम लोग इतना। Sir, present tense. Tense. हे भगवान, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म कौन से टेंस में लगता है? Past perfect tense. Past perfect. हाँ, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस थर्ड फॉर्म किस में लगेगा? Past participle. हाँ, इधर। अब पास्ट पार्टिसिपल कौन सा टेंस है? सर क्या बोल रहे हो, सच समझ नहीं आ रहा है। सब्जेक्ट। भगवान, सर पूछ क्या रहे हो? Perfect continuous tense. वाह, ऑसम, क्या बात है, क्लैप तो बनता है। हे भगवान, मैं ये पूछा, हंसो मत, आप निकाल देंगे तुम। Present perfect tense. कौन बोला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? Yes, Sir, sir. past verb. सर पाश अब ठीक है। सी, ये सेंटेंस मैंने कहा आई हैव कंप्लीटेड माई टास्क, तो ये जो है पास्ट परफेक्ट नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। अगर हैव के जगह हैड होता तो वो पास्ट परफेक्ट होता ना भाई। तुम लोग भूल क्यों जाते हो हर बार? ठीक है, ओके। हैव मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, हैड Present. मतलब पास्ट परफेक्ट। Past perfect. और सर हैव फ्यूचर और प्रेजेंट में ही लगता है ना, पास्ट में नहीं लगता। हैव, हैव, हाँ। हैव पास्ट में किसी भी सेंटेंस में नहीं लगता है, हैव सिर्फ प्रेजेंट में लगता है। ओके। अब बताओ लास्ट वाला सेंटेंस कौन सा टेंस है? ये है पास्ट, Past. फ्यूचर परफेक्ट टेंस। हाँ, करेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। चलो टेंस को एक बार फिर से देख लो, भूलो मत तुम लोग ना। ठीक है, अब यहाँ पर कंप्लीटेड जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म तो है, लेकिन ये पास्ट पार्टिसिपल नहीं है। अब मैं और एक सेंटेंस लिख रहा हूं जिसमें हमको कंप्लीटेड ही लिखूंगा, लेकिन उसमें देखना अलग होगा। ठीक है, चलो लिखता हूं। सर द हैव। Sir, they होगा वो. Oh yes, absolutely. Thank you. Welcome, sir. अब यहाँ पर देखो क्या है, यहाँ पर Sir, past ये जो कंप्लीटेड है, Past participle. हाँ, अब यहाँ पर कंप्लीटेड होगा पास्ट पार्टिसिपल, क्योंकि सर ये, वहां पे भी तो था कंप्लीटेड। हाँ, गुड क्वेश्चन। अब ध्यान से सुनो, जिसने भी क्वेश्चन किया ध्यान से सुनो। यहाँ पर जो हाँ बेटा, मैं समझा देता हूँ, ये बहुत अच्छी चीज है, इसको समझना जरूरी है। कंप्लीटेड यहाँ भी है, कंप्लीटेड यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, लेकिन सिर्फ लास्ट वाला ही पास्ट पार्टिसिपल है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं ये पहले वाला सेंटेंस का टेंस चेंज कर देता हूं, मान लो कि मैं इसको बना देता हूं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? आई हैव बीन Have been. कंप्लीटिंग, सॉरी, My past. आई हैव बीन कंप्लीटिंग माई टास्क। तो कंप्लीट का फॉर्म चेंज हो गया, हुआ कि नहीं? अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मैं रोज अपना काम कंप्लीट करता हूं, तो तब मैं क्या लिखूंगा? For present. नहीं हाँ. Present. आई कंप्लीट माई वर्क एवरी डे। तो देखो यहाँ पर कंप्लीट का, हाँ, यहाँ Present tense. ठीक, वेरी गुड। तो यहाँ पर कंप्लीट का फॉर्म चेंज हो रहा है, लेकिन जो आखिरी वाला सेंटेंस है ना, इसमें कंप्लीट का फॉर्म चेंज होगा ही नहीं। दे हैव गिवन द कंप्लीटेड होमवर्क। अगर तुम यहाँ हैव के जगह मान लो कि हैव हटा के इसको आप पास्ट करना चाहते हो, सिंपल पास्ट, तो आपको लिखना पड़ेगा दे गेव द कंप्लीटेड होमवर्क। लेकिन ये कंप्लीटेड कभी नहीं बदलेगा। कंप्लीटेड मतलब पूरा पूरा हुआ, मतलब होमवर्क कंप्लीट हो गया है, वैसा होमवर्क। ठीक है, सर बिकॉज इट्स नॉन फाइनाइट वर्ब। यस, एग्जैक्टली, नॉन फाइनाइट वर्ब का फॉर्म कभी चेंज
नहीं होता। नहीं होता। अब समझ में आया जिसने सवाल किया था? सर इसी ने किया था, राशिता ने। अच्छा, ओ चलो ठीक है। तो अब देखो, आप कुछ भी चेंज कर लो लेकिन कंप्लीटेड चेंज नहीं होगा। अब यहाँ पर मान लो कि इसको कंटिन्यूअस करना चाहते हो तो दे आर गिविंग The द कंप्लीटेड होम, कंप्लीटेड होमवर्क। लेकिन कंप्लीटेड बदला क्या? नहीं बदला। No, sir. Sir, इसमें main verb giving है ना अभी? हाँ, इसमें फाइनाइट वर्ब या फिर मेन वर्ब भी बोल सकते हो, वो गिविंग है। और कंप्लीटेड जो है वो क्या बन जाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब पास्ट पार्टिसिपल। Okay. ठीक है। सर यस पास्ट सर। में भी वो एडजेक्टिव वाला रहता है ना? हाँ, क्या पूछे बेटा? आस्क अगेन। सर जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में एडजेक्टिव रहना चाहिए, वैसे ही इसमें भी एडजेक्टिव रहना चाहिए ना? हाँ, इट इज ऑल्सो यू कैन से एडजेक्टिव। मतलब होमवर्क कैसा है? कंप्लीटेड है। लेकिन वही है, प्रेजेंट पार्टिसिपल में वो क्या कंटिन्यूअस होता है और इसमें कंप्लीटेड होता है, मतलब वो चीज हो गया है। ठीक है। जैसे फ्लाइंग एरोप्लेन, मतलब प्लेन, उड़ता हुआ प्लेन। ठीक है। अब मैं जैसे बोलना चाहता हूँ टूटा हुआ पेन, तो मैं क्या बोलूंगा? ब्रेकिंग पेन तो नहीं बोलूंगा, Broken pen. ब्रोकन पेन बोलूंगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जलता हुआ कैंडल तो क्या बोलेंगे? Burning candle. बर्निंग कैंडल। बर्निंग कैंडल, और जला हुआ कैंडल को क्या बोलेंगे? बर्न्ड कैंडल। Burned बर्न्ड candle. कैंडल। करेक्ट, क्या बात है, बहुत बढ़िया। सर परफेक्ट पार्टिसिपल भी होता है क्या? हाँ, वो होता है, वो क्लास 8 में पता चलेगा। ठीक है, अभी फिलहाल प्रेजेंट और पास्ट को दिमाग में Sir, रखो। there are only 9 students. हाँ There are only 9 Only 9 students. students. हाँ, आई कैन सी, नो प्रॉब्लम। सो यस, टाइम इज ओवर। तो मेरे को लगा था आज ये कंप्लीट हो जाएगा लेकिन नहीं हुआ। कोई Bye, बात sir. नहीं। नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे, जिरांड को पढ़ेंगे, तब तक आप बुक में जो एक्सरसाइज दिया है ना, ये सब कंप्लीट करो। ठीक है। ओके देन, बाय, गुड डे। Good day, sir. Marigold. Bye, sir. Have a good day. Have a good day.